एक धार्मिक प्रचार है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और वाल्मीकि जाति के संबंध को लेके। उनके आंदोलन में वाल्मीकि जाति दिखाई नहीं देती, मोटे मोटे रूप से दिखाई देती है बस कि वे तो गांधी के साथ खड़े थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम नंबर 38 है, पेज नंबर उस पे 52 है। बाबा साहब खुले तौर पे मांग, मातंग और वाल्मीकि, जिसे वो ऋषि समाज कहते थे, उन लोगों का समर्थन करते हैं। आज के समय में हमारे पास पत्रिका नहीं है और भीम अनार्य जी ने आज से 30 साल पहले पत्रिका शुरू कर दी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून से पत्थर लिख दिए। हमें पता है किसने लिखे, क्यों लिखे, वो टीम किसकी थी। समता सैनिक दल जो थी उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है ना मेहतर की, वाल्मीकि की और मुशहर लोगों की थी। काशीराम आए अपनी जाति में, जबकि जगजीवन राम उनके पास अच्छे नेता थे, जगजीवन राम उन्हें नौकरियां लगा रहे थे। मगर काशीराम ने क्या किया, काशीराम ने पहले ये कहा तुम नौकरियां तो लग गए, बिना विचारधारा तो वापिस नहीं आओगे। संघ ने और एंट्री कर ली, यहाँ पे आरएसएस भी आ गई। थ्योरी क्या थी हमारी, थ्योरी थी हमारी आर्य और अनार्य, यही थी साहब। थ्योरी थी हमारी दानव और असुर। हमारी थ्योरी ये नहीं थी कि हम देवों के पक्ष में जाके बैठ जाए। अगर मैं रिलीजन की बात करूं, हमारी थ्योरी ये नहीं थी कि हम तंत्र मंत्र को अपने साथ जोड़ ले। हमारी थ्योरी थी हम अपोजिट लोग हैं, हम वो लोग हैं जो उस समय भी केकसी के साथ खड़े हैं, ना कि हम केकई के साथ। मैं बुरा मत मानना, आपकी जाति क्या है? मैंने कहा मेरी जाति वाल्मीकि है। अरे आप तो योद्धा हो, आप लोगों ने तो मुस्लिमों के साथ लड़ाई लड़ी है, मैं बाकी इस देश में योद्धा नहीं थे। 1964 में ना हमने संगठन बनाया था भारतीय वाल्मीकि समाज। रत्नाकर महाराज, वीरेश कुमार विक्कल जी, भीम अनार्य जी, जितने भी हमारे महापुरुष थे ना, उन लोगों ने बड़ी जान झोंक दी उसमें। आज के समय में हमारे पास पत्रिका नहीं है और भीम अनार्य जी ने आज से 30 साल पहले पत्रिका शुरू कर दी थी। आज नहीं है हमारे पास पत्रिका। मतलब जो एक लिटरेसी का जो मामला था ना, जो नॉलेज का मामला था, वो जो खत्म हुआ है, हम उसको वापिस लेके आ रहे हैं। एक तो ये है हमारा। दूसरा, एक धार्मिक प्रचार है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और वाल्मीकि जाति के संबंध को लेके, कि इनके आपसी जो संबंध थे, उनके आंदोलन में वाल्मीकि जाति दिखाई नहीं देती, मोटे मोटे रूप से दिखाई देती है बस। मगर जो एक अंदरूनी भारत के अंदर, जो खासकर उत्तर भारत में एक नैरेटिव पैदा किया जाता है कि वे तो गांधी के साथ खड़े थे। ये लोग दिल्ली में बाबा साहब जब आए गांधी के साथ खड़े थे। 1964 में हमने संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद उसका प्रचार हुआ, लुधियाना में पहला स्कूल भी खुला। अब हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है कैथल में, पुंडरी में। अब उस यूनिवर्सिटी में हमें यह जानना चाहिए कि भाई जो आराध्य हमारे हैं, उस यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर कितने हैं, हमारे स्टूडेंट कितने हैं, और तो और लास्ट में चले जाओ हमारे माली कितने हैं। यूनिवर्सिटी का नाम देके हमें सरकार खुश कर देती है, मगर एजुकेशन तो हमारा ओरिजिनल मुद्दा है। एकेडमिक एजुकेशन, जो नौकरी लगने वाले लोग हैं, वो हमारे बीच में दिखाई नहीं देते। बहुत कम आंदोलन में हमारे बीच में, वो रिटायर्ड हो गए तो वापिस आ जाएंगे, अगर वो रिटायर्ड नहीं हुए तो उनको लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। सम्यक प्रकाशन जो है एक लिटरेचर की बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा हब कहूंगा मैं पंजाबी बाग में। उसमें वाल्मीकि जाति से रिलेटेड अगर आप किताबें ढूंढोगे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या किताबें मिल जाएंगी, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, या फिर वो दसयु थे, या फिर वो शूद्र थे, ये किताबें मिल जाएंगी, या फिर इस तरीके की अन्य टिप्पणियां। अब वो कौन बताएगा कि एजुकेशन के लिए हमारा क्या था, सेनाओं में हमारा क्या था, प्लासी के युद्ध में भी हम थे, और जब 1857 की क्रांति हुई उसमें हमें यह तो पता है माता दीनबंगी हमारे थे। माता दीनबंगी के साथ कौन कौन था, अभी उपासना जी ने नाम लिया था, उदा देवी पासी, वो सारी की सारी एक टीम थी। वो प्योर लिटरेचर हमारे पास क्यों नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून से पत्थर लिख दिए, हमें पता है किसने लिखे, क्यों लिखे, वो टीम किसकी थी। अब यहाँ भावादस के लोग बैठे तो उन्हें पता होगा, पंडित बख्शीराम जी के सानिध्य में लिखे गए थे। चुन्नीलाल थापर जी थे जिन्होंने इसके लिए प्रेरणा दी। जो ये लिटरेचर टूटा हुआ है ना, हम उसको उसके बीच में लेके आ रहे हैं। रिलीजन बेस पे हमने अपनी स्थापना कर ली है, रिलीजन बेस का हमारा जो स्थापना है वो बहुत बेहतरीन हो गई है। मगर अभी गुरमेल भाई ने एक बात कही थी, प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है, डीएम एसडीएम हमारे क्यों नहीं है। समस्या ये है। एजुकेशन का मामला अगर मैं 2011 के आंकड़े उठाऊं तो हरियाणा में 9,31,000 की संख्या में वाल्मीकि जाति है। अब उसको बढ़ा दो, जो नया आंकड़ा है वो 15 लाख के करीब है। अब रिजर्वेशन तो 35 लाख लोगों के लिए है, डीएससी के लिए है। अगर डीएससी का बना, क्या अकेले रिजर्वेशन की उस पोस्टों से
हमारा उत्थान हो जाएगा। हमारे पास आर्थिक समस्या वैसी की वैसी खड़ी है, व्यापार हमारे पास नहीं है, जमीन हमारे पास नहीं है, हाथ का काम हमारे पास नहीं है। और ज्यादातर अभी कमल भाई ने जो बात कही थी, आप ना AI पे लिखो तो भी हमारी जाति का नाम आ जाएगा कि वे सफाई कामगार समुदाय कौन है। अब वो काम कहाँ पे चला गया, वो भी कच्चा हो गया, ठेकेदारी पे कर दिया। ठेकेदारी पे होने के बाद भी उस काम में शोषण का है ना जो बेस है वो वैसा का वैसा बना हुआ, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसा नहीं किया भाई चलो तुम्हें 40,000 से 4,000 पे या 10,000 पे ले आए हैं ना तो तुम्हारे 4 घंटे कर देते हैं ताकि तुम दूसरा काम कर लो। 1981 से लेके 1994 तक हमारे पास सरकारी या नौकरी थी, और मेरे पास हिसार के कुछ रिकॉर्ड है जो हमारे इन नौकरियों वाले कोई बच्चे थे ना वो IPS DM या फिर वो तहसीलदार नहीं बन पाए। सरकारी नौकरी तो सरकारी होती है, क्योंकि हमारा रुझान नहीं था, हमारा लिटरेचर नहीं था, हमारे पास लिटरेचर होना था। समता सैनिक दल जो थी उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है ना मेहतर की, वाल्मीकि की और मुशहर लोगों की थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम नंबर 38 है, पेज नंबर उस पे 52 है। बाबा साहब खुले तौर पे मांग, मातंग और वाल्मीकि जिसे वो ऋषि समाज कहते थे उन लोगों का समर्थन करते हैं। भाई मैं उन लोगों का समर्थन कहता हूं और महारों को चेतावनी देता हूं, अगर आप यहां भी ऊंच नीच दिखाओगे ना तो मैं आप लोगों के साथ छोड़ के मैं मांग और वाल्मीकि और भंगी जाति के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब वो लिटरेचर हमें देखने को नहीं मिलता। अब हम सावधान यात्रा के जरिए जो टूटी हुई कड़ियां हैं, जैसे अभी एक DNT जातियां हैं जो घुमंतु जातियां हैं, अर्ध घुमंतु जातियां हैं, हम उनको अपने साथ में नहीं लगा पाए। DSC के मामले में हमने बड़ा क्रिएशन तो खड़ा कर दिया, बहुत क्राउड भी खड़ा कर दिया, क्योंकि 2005 से लेके 2025 तक की लड़ाई थी, हमने वो ले लिया, मगर उसमें भी हम बिल नहीं बनवा पाए अभी तक। 70,000 लोग हमने जींद में इकट्ठा कर लिए, एक संगठन निर्माण हो जाता तो उसका। राजनीतिक सत्ता हमारे पास नहीं है, निषाद जाति की संख्या हमसे तो बहुत कम है, हमसे बहुत कम है। उन्होंने ऐसा दबाव बना दिया, उनकी सीटें धड़ाधड़ निकल के आ रही है। सत्ता हिस्सेदारी हमारे पास कहाँ है? एजुकेशन का जो प्रचार है, जो रुका हुआ प्रचार है, हम उसको प्रशासनिक अधिकारियों तक लेकर जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जब हमारे साथ खड़े होंगे और अन्य हमारे जो बच्चे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी अपने बच्चे को UPSC की तैयारी करवाएं ना तो प्राइवेट सेक्टर में उनकी तैयारियां होने लगी है, हमारे पास पैसा नहीं है। मगर अगर कोई बन भी गया, जैसे सिमरन बन गई, भाई उनके पास ऐसी कौन सी विचारधारा है वो हमारे बीच में वापिस आएगी? सॉल्यूशन के लिए ही सर विचारधारा है। काशीराम आए अपनी जाति में, जबकि जगजीवन राम उनके पास अच्छे नेता थे, जगजीवन राम उन्हें नौकरियां लगा रहे थे, मगर काशीराम ने क्या किया? काशीराम ने पहले ये कहा तुम नौकरियां तो लग गए, बिना विचारधारा तो वापिस नहीं आओगे। हमारा सॉल्यूशन सीधा सा है, जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, हम नौकरी भी लग जाएंगे, पूंजीपति भी हो जाएंगे, हम वापिस नहीं आएंगे। हमारा लिटरेचर पर टिका हुआ है कि वे सावधान यात्रा के जरिए हम लिटरेचर का प्रचार करेंगे। जो चुन्नीलाल थापर और का इतिहास है ना वो बताया नहीं गया, हम अपने बच्चों को बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पंजाब में गए, पंजाब में 8 सीटें बांटी, 8 सीटों में तो हमारे पास कितनी सीट आई और बाबा साहब के साथ कितने लोग लगे? बागमल पागल जी बाबा साहब के साथ लगे हुए थे पंजाब से, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या काम किया। अब ऐसे ही कानपुर के समता सैनिक दल को एक वाल्मीकि जाति के व्यक्ति ने संभाल रखा था। हम वो जो टूटी हुई कड़ियां हैं जब समाज में बताएंगे, एक गौरव पैदा होगा, जैसे माता दीन के नाम से पैदा होता है। एक समस्या तो लिटरेचर की हमारे में बड़ी है, ना बड़ी हो तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। 1964 में भावादश बन गई, 1994 में आदर्श बन गई। रामायण का भी प्रचार है ना अभी तक हमारे लिए मुंह से आता है, योग वशिष्ठ का प्रचार मुंह से आता है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास उसका वो नहीं है। हमारे बच्चे तो छोड़ो, मेंबर साहिबान के पास नहीं है। अगर कोई उन्हें ये कह देना चलो भाई बालकांड पे हम डिबेट करते हैं, बालकांड पे डिबेट नहीं है हमारे पास, उत्तरकांड पे डिबेट करते हैं। हमारे बीच में नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और दूसरा मूल कारण मैं बता दूं सावधान यात्रा का, वाल्मीकि के नाम से नशाखोरी, अनपढ़ता और संगठनात्मक ताकत को लाने के लिए काम किया गया था। संगठन की बात कर रहा हूं मैं, संगठनों की। संघ ने और एंट्री कर ली, यहाँ पे RSS भी आ गई। थ्योरी क्या थी हमारी? थ्योरी थी हमारी आर्य और अनार्य, यही थी साहब। थ्योरी थी हमारी दानव और असुर। हमारी थ्योरी ये नहीं थी कि हम देवों के पक्ष में जाके बैठ जाए। अगर मैं रिलीजन की बात करूं, हमारी थ्योरी ये नहीं थी कि हम तंत्र मंत्र को अपने साथ जोड़ ले।
हमारी थ्योरी थी हम अपोजिट लोग हैं, हम वो लोग हैं जो उस समय भी केकसी के साथ खड़े हैं, ना कि हम केकई के साथ खड़े हैं, राजा दशरथ के साथ खड़े हैं। अब एकदम से घुमा के हमारे बीच में ले आए, एयरपोर्ट वाल्मीकि के नाम से है, राम मंदिर में जाओ, माथा टेको और वापिस आओ। उसमें हमारा व्यक्ति कहां जाएगा पता है? गोरक्षा दल में जाएगा, हमारा व्यक्ति संघ में जाएगा, हमारा व्यक्ति बजरंग दल में जाएगा। हमारा व्यक्ति अगर वहां चला गया, कुछ तो हमारे पास लोग है ही नहीं लिटरेसी के, वो हमारे बीच में वापस हमें 10 व्यक्तियों को और लेके जाएंगे, चलो भाई हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है। अभी हम सक्षम हैं इस चीज के लिए, इसलिए लिटरेचर पर हम सावधान यात्रा लेके आए हैं। जितनी भी संस्थाएं उठी है, उन्होंने देखा कि भाई हाँ फला व्यक्ति अच्छा वक्ता बन चुका है, इसको साइड करो, कहीं मेरा बराबर में कुर्सी ना बिछा ले। यही समस्या है सर। मगर ये समस्या मैंने देखी है कि भाई अन्य लोगों ने नहीं पैदा होने दी। मैं एक जगह मेरी पोस्टिंग थी उत्तराखंड के गुंजी में, वो एरिया ऐसा है बर्फीला एरिया। वहां पर एक मेरे पड़ोस में मैं फैमिली लेके गया था, तो मैं बाहर रहने लगा। एक संघ का व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति आ गया, वो मेरे रूम में आया, उसने देखा कि इसके पास है ना लिटरेचर है, बाइबल भी इसने रख रखी है, रामायण भी है, गीता भी है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ ज्यादा है। एंट्री करते उसने मुझे जय भीम कहा एकदम से। मैं सोचा अपना है कोई, फिर उत्तराखंड में मैं ढूंढू कहां पर, गुंजी में तो मैं अपने लोग ही नहीं है, मैं जय भीम सर। जब उन्होंने मुझसे बात की, वो डायरेक्ट लिटरेचर पे आ गए और डायरेक्ट उन्होंने बात पूछी मुझसे, सर मैं बुरा मत मानना, आपकी जाति क्या है? मैंने कहा मेरी जाति वाल्मीकि है। अरे आप तो योद्धा हो, आप लोगों ने तो मुस्लिमों के साथ लड़ाई लड़ी है। मैं बाकी इस देश में योद्धा नहीं थे? बाकी क्या इस देश में? उन्होंने मुझे वो उड़ती उड़ती कहानी सुनाई जो हमारे कानों में आजकल पड़ती है। भाई वाल्मीकि जाति मुस्लिमों के साथ इसलिए लड़ पड़े कि उनकी औरतों को 3 रात वहां रहना पड़ता था और उन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया। पुष्पेंद्र की है ना वो, पुष्पेंद्र की है, उन्होंने वो बताई। मैं इतना आसान तरीका जब वाल्मीकि जाति ने अपना लिया, आपने हमारे ऊपर थोप दिया, फिर आप लोगों को भी अपनाना था भाई। अगर इस तरीके से मुगल और औरंगजेब झुक सकते हैं, तो ये तरीका तो आप भी कर सकते थे। वो तरीका आपने नहीं किया। मैं लिटरेचर की सर इसलिए ही बात कर रहा हूं, जब हमारे पास हमारा लिटरेचर होगा, हमारी बातें होगी, तो हमारा संगठन भी सही तरीके से चलेगा। नहीं तो एक एक व्यक्ति बुद्धिमान होता जाएगा, अपने संगठन बनाता जाएगा। 35 लाख अम्बेडकर के नाम से संगठन है। मैं आपके बीच में आया हूं स्टडी लीव पे, मैं तो वापिस जाऊंगा। मेरा 20% निकालता हूं, किताबें पढ़ता हूं और लोगों में चला जाता हूं, कभी आगरा कभी दिल्ली। मैं तो किताबों के बस में आया हूं। जितने भी हमारे रत्नाकर महाराज के समय से लेकर दर्शन रतन रावण तक और देव सिंह अद्वैती तक, जितने भी आज तक एक कोरा पन्ना भी उन्होंने लिखा है ना, वो सारा मैंने कहीं ना कहीं से उठा के अपने पास रखा है। भगवान दास जी से लेके ओम प्रकाश तक के जितने भी है, पंडित बख्शीराम जी से लेके चुन्नी लाल थापर जी जो थे, उनका लिटरेचर वो मैंने इकट्ठा किया है। बाबा साहब के आप वॉल्यूम बोलोगे भी फला वॉल्यूम में क्या है, मैं आपको पेज नंबर 7 के साथ बताऊंगा हमारा वहां पर क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें मैंने 40 वॉल्यूम में मैंने 1.5 साल दिया और 1.5 साल में मैंने यही चीज ढूंढी, हम कहां पे है। हर व्यक्ति देखता है अपना अस्तित्व, तो मेरी भी इच्छा यही थी, पहले मैं ये देखूंगा मेरी जड़ें कहां पर छुपी हुई है। एक लाइन ने मुझे इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि वे खून के पत्थर हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लिखे थे। अब इस एक लाइन से तो संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने वो लोग ढूंढे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिटरेचर पे स्टडी करते हैं, तो मुझे वो अपनी कम्युनिटी में जितने भी मिले, खासकर रमेश भंगी जी और ये लोग मिले। मगर उनसे डिबेट करने के बाद जब मैं हरियाणा में वापसी लौटता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। मेरे एक सहयोगी साथी और है जिनसे मेरी लंबी डिबेट चलती है, अनमोल सहोता जी है, पंजाब से हैं, आदर्श में है वो, उनका लिटरेचर पे बड़ी अच्छी पकड़ है। हमारे इतने इतने तर्क हो जाते हैं आपस में, कई बार मैं उनकी बात को नकारता हूं, वो मेरी बात को नकारते हैं। ऐसे लोगों की भरमार जब तक पैदा नहीं होगी, संगठनात्मक ताकत हम में पैदा नहीं होगी। रीति रिवाजों पे लड़ते रहेंगे, आस्था पे लड़ते रहेंगे, रंगों पे लड़ते रहेंगे। ये चीजें तोड़नी है तो हमें अपने जड़ों को जानना होगा, और जड़ों में होते हैं महापुरुष, और महापुरुष भारत में ढूंढे जाते हैं जाति के अनुसार से। और हम जब जाति की बात करते हैं तो भारत की बहुसंख्यक और बहुत बड़ी और बहुत नामों से बटी हुई जातियां हमारी हैं, उनको एक जोड़ने की आज तक रूपरेखा नहीं आई। सही बात है, अभी दोनों कमल ने भी और गुरमेल ने भी एक बात कही, भाई 20-25 साल से हमारे धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, फिर भी हम 2 कदम चलते हैं, नशाखोरी फिर सामने, अनपढ़ता फिर सामने। एक लड़की, उपासना जी ने जो बात कही है, एक लड़की यूपीएससी बनी है हमारी 1947 के बाद। अब शर्म की बात करें या गर्व की बात करें, हमारा 100% रिजर्वेशन है।
अगर हम देखें महिला और पुरुष दोनों का 50-50% है। अब संख्या देख लो हमारी, जितनी हमारी संख्या है ना, 9 लाख अगर हमारी संख्या है, उसमें से 4 लाख महिलाएं हैं। 4 लाख महिलाओं का तो कॉलम खाली पड़ा आंदोलन के लिए। इसलिए नहीं, मैं 2011 की जनगणना, अभी नया आंकड़ा आया नहीं, इसलिए मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। वो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, वो अभी आएगा जो जनगणना होगी सर, तो मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। तो हमारा उद्देश्य है सर सीधे तौर पे महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ना है, शिक्षा से प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से शासनिक, यही हमारी पॉलिसी है।